केदारनाथ में आए तबाही के भयंकर बवंडर ने कैसे केदार घाटी में मौत का तांडव किया। खौफ के इस मंजर को गौरीकुंड पोस्ट पर तैनात एसआई हेमेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी आंखों से देखा और सबसे पहले खतरे की चेतावनी दी। एसआई हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि केदार घाटी में कई खच्चर मालिक बाढ़ में फंसे हुए हैं। सूचना पाकर एसआई जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। तबाही के बवंडर से बचकर आए एसआई हेमेंद्र ने विनाश की जो आंखों देखी बताई, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तारीख 16 जून, वक्त सुबह 5 बजे और जगह केदार घाटी। गौरीकुंड पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात एसआई हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि केदार घाटी में कई खच्चर मालिक बाढ़ में फंस चुके हैं। सूचना मिलने के फौरन बाद बिना वक्त गवाए एसआई हेमेंद्र सिंह 5 कांस्टेबल लेकर मौके पर पहुंचे। केदार घाटी का मंजर बेहद ही खौफनाक था। मंदाकिनी नदी अपने उफान पर थी और नदी में फंसे हुए थे कई खच्चर और खच्चर मालिक। हर चुनौती से जूझते हुए हर खतरे की परवाह किए बिना एसआई हेमेंद्र और उनकी टीम सबसे पहले मंदाकिनी नदी में फंसे खच्चर और खच्चर मालिकों के रेस्क्यू में जुट गए। बड़ी ही मशक्कत के बाद आखिरकार 35 खच्चर मालिकों को रेस्क्यू करा लिया गया। 35 व्यक्ति नदी में फंसे हुए थे और नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका था कि नदी दो तरफ से बहने लगी और वहां पर एक टापू बन गया था जहां उन लोगों के डेरे थे। वहां पर हमने अपने आपदा उपकरणों की मदद से 35 लोगों को रेस्क्यू किया, 35 लोगों को बचाया। इसी दौरान आपदा के दौरान हमने देखा कि नदी का जलस्तर लगभग 6 से 8 इंच बढ़ चुका था। अभी 35 खच्चर मालिकों का रेस्क्यू पूरा हुआ ही था कि तभी एसआई हेमेंद्र के वॉकी टॉकी पर सूचना मिली कि गौरीकुंड के आसपास कई गाड़ियां मंदाकिनी नदी के तूफान की लहरों में फंस चुकी हैं। पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो हमारे साथ में थे, हम सभी को लेके मौके पे पहुंचे। वहां पर हमने जाके देखा तो वहां पर 6 गाड़ियां तो उस समय तक बह चुकी थी और बाकी 4-5 गाड़ियों को हमारे जो ऑलरेडी वहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे उनके द्वारा गाड़ियों को धक्का देके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। दोपहर होते होते मंदाकिनी नदी अपने उफान पर थी। केदार घाटी का मंजर देखते ही देखते कुदरत के कहर में तब्दील होता जा रहा था। आने वाले खतरे को भांपते हुए एसआई हेमेंद्र ने गौरीकुंड चेकपोस्ट से खतरे की चेतावनी देना शुरू कर दिया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी ये सूचना पहुंचा दी गई कि श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड न आने दिया जाए। श्रद्धालुओं को चेतावनी दी गई कि वो इलाके को खाली कर रामपुर और सीतापुर इलाके में कूच कर जाएं। मैंने अपनी जो सरकारी गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी में लगे जो माइक था, जो लाउड स्पीकर था, उससे मैंने लगातार बोलना शुरू कर दिया कि आप यहां से सुरक्षित स्थान अपने वाहनों को लेकर सुरक्षित स्थान रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग, रामपुर, सीतापुर की तरफ प्रस्थान कर जाएं। गुजरते वक्त के साथ केदार घाटी का मंजर बेहद ही खौफनाक होता जा रहा था। इतना खौफनाक कि किसी के रेस्क्यू की तो बात ही छोड़िए। हालात ऐसे थे कि खुद की जान बचाना भी लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा था। और तभी एक बार फिर सब इंस्पेक्टर हेमेंद्र के वॉकी टॉकी पर मैसेज आया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाले तमाम पुल तहस नहस हो चुके हैं। गोरखनाथ मंदिर पे लगातार पानी टक्कर मार रहा था तो गोरखनाथ मंदिर टूट रहा था। उसी से लगा हुआ एक पैदल पुल था। जैसे ही लगभग 8 बजे के लगभग एक तेज पानी के बहाव से गोरखनाथ मंदिर पूरा बह गया और वो पुल भी पानी में तुरंत बह गया।
उस और पानी का रुख बस अड्डे की तरफ हो गया, जो गौरीकुंड का बस अड्डा था बस अड्डे की तरफ हो गया। महातबाही की विनाश लीला के चश्मदीद बने उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर हेमेंद्र ने 2 दिन तक कयामत की जो खौफनाक तस्वीरें देखी, उन्हें याद कर आज भी उत्तराखंड के इस जवान की रूह अंदर तक कांप जाती है। ऐसी स्थिति में देख के तो अपने आप दुख होना और उस मंजर को बयां कर पाना तो हमारे बस में भी नहीं है। उस मंजर को याद करके अभी भी अंदर से सिरह उठते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस मंजर को हम याद करना भी नहीं चाहते और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसा मंजर हमें कभी ना दिखाए। किसी तरह से मौत की घाटी से बचकर सब इंस्पेक्टर हेमेंद्र तो वापस आ गए, लेकिन सैकड़ों और शायद हजारों बदनसीब लोग ऐसे भी थे जो कयामत की कहानी का अंत बनकर मौत की घाटी में दफन हो गए या कुदरत के सैलाब में समा गए।